हे एवरीवन, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह खुशादबाद होंगे। मैं फराह यासिर आ गई हूँ आपकी लिए एक और रीडिंग लेकर, विच इज़ अबाउट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ठीक है, हम आज नो कॉन्टैक्ट के ऊपर रीडिंग्स को बनाने वाले हैं। तो आप लोग अपने अपने पार्टनर्स को अपने माइंड में मैनिफेस्ट कीजिए और पॉजिटिव रीड रखिए। जिन्होंने मेरी 50% फ्लैट ऑफ को अवेल नहीं किया, यू कैन गो एंड चेक देयर। ठीक है, मुझे लेटर्स में अगर मैं आपको इंडिकेट करना चाहूँ तो मुझे एम नज़र आ रहा है, ए नज़र आ रहा है, डबल ए, डबल एन, डबल जेड, या फिर किसी भी गाड़ी में, घर में, स्ट्रीट में, या उसमें आ सकता है नेम स्टार्ट सकता है DSN से, या फिर अगर एरीज की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, फायर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि महसूस कर पा रहे हैं आपके पर्सन, आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, आपकी रियलाइजेशन है आपके पार्टनर के अंदर जो मुझे फील हो रहा है, बात करना चाहते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है आपके पास में हो, एग्जैक्टली या बहुत सारा स्टबर्न है और कहीं ना कहीं आपके सामने दीवार खड़ा करके जो है ना छोड़ दिए हैं। बहुत ज़्यादा रोबोटिक एनर्जी है, इन्होंने बिहेव किया है, बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी तक कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं था। ये अपने पर्सन को माइंड बनाना चाहते हैं। इन्होंने अपना कोई हाफ ट्रूथ आपसे रिलीव किया था, वरना या तो इन्होंने इन एंड आउट सिचुएशन रखी। ठीक है, ये अभी सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रीफाई करना चाहिए या इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, इन्हें एक चीज़ चाहिए कि आप इन्हें बहुत सेल्फिश समझते हैं, बल्कि इनके दोस्त भी इनको सेल्फिश ही कहते हैं, और आपके अहबाब में जो भी लोग हैं आप इनको सेल्फिश ही कहलवाते हैं क्योंकि ये हैं ही ऐसे। फाइनेंसेस से इनका ताल्लुक हो सकता है, बैंक से इनका ताल्लुक हो सकता है, टूर से ताल्लुक हो सकता है, या CA इन्होंने किया हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, इन क्राइटेरिया से हो सकता है, या इन्होंने अभी रिसेंट कोई जॉब स्विच की है या बिजनेस स्विच किया है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है रिसेंटली। ठीक है, जॉब के साथ या तो आपका कनेक्शन था। ठीक है, एग्जैक्टली, या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अब आप दोनों। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ गया है। ये ट्विन फ्लेम की मुझे बहुत ज़्यादा वाइब आ रही हैं। शादी की जो है ना बात पर बहुत ज़्यादा आपका बहस और मुबाहिसा रहा है। ठीक है, ये कमिटमेंट की बात पे कवर्ड अप हुई है ये बात। ठीक है, गुस्सा बहुत ज़्यादा इनका है, एंगर इशू बहुत ज़्यादा इनका, इनकी लोअर अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। इनके लिए अपनी फैमिली और जो है क्लाइंट और उनका बिजनेस या जो भी इम्पोर्टेंट है, ना कि यू। आप इनकी हर हाँ में हाँ मिलाने वालों में से मुझे मेरे व्यूअर्स नज़र आ रहे हैं कि हर चीज़ में हाँ मिला देना, बट ये आपकी बात नहीं मानते। ठीक है, ये आपसे बहुत लॉन्ग सेपरेशन के बाद वापस आना चाहते हैं क्योंकि इनको अब कोई नहीं मिल रहा है कि इन्हें कौन समझे। पर द थिंग इज़ द थर्ड पार्टी नहीं आने दे रही है। ठीक है, क्यों, क्या करे थर्ड एग्जैक्टली। मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसमें मैजिक का और एग्जैक्टली ऑप्शंस के नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी, चाहे वो फैमिली हो सकती है, चाहे वो कोई वुमेन हो सकती है, चाहे वो कोई मेल हो सकता है, कोई भी जेंडर हो सकता है। वो तो प्राइवेट में ही पता चल सकता है। अगर आपको पता है तो आप लोग प्राइवेट में दिखा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं हमसे। बट द थिंग इज़ कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन का जो माइंड है वो चेंज करवा रही है क्योंकि वो कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पास्ट में आना चाहते हैं बट वो रुक नहीं है। ठीक है, वो वाली फीलिंग्स को दोबारा जीना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं क्वीन ऑफ कब से। ठीक है, पी की एनर्जी, मुझे ये पे की एनर्जी बहुत नज़र आ सकती है। या तो उनका नाम हो सकता है, या उनके घर का नाम हो सकता है, या पी से उनकी कोई गाड़ी का नंबर स्टार्ट हो सकता है, या एनीथिंग कैन बी। ठीक है, पे से, अलिफ से, ठीक है, ए से, DNSNUT के, ये अल्फ़ाबेट मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और नेम अगर मैं देखा जाऊँ 5 अल्फ़ाबेट से हो सकता है। ठीक है, 5 अल्फ़ाबेट से। डार्क कॉम्प्लेक्शन अगर मैं देखूँ थोड़ा सा वीटिश। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के जो पर्सन है उनको वो सी बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। मैं रेफरेंस के लिए ये बात बता रही हूँ कि रेजोनेट करे। ठीक है,
आप अपने पर्सन के लिए काफ़ी सोच रहे हैं कि मैं उन्हें सेकंड चांस दे देता हूँ या दे देती हूँ, बट दे आर थिंकिंग द सेम थिंग, जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बट द इशू इज़ द थर्ड पार्टी। आपने देखा मैंने फर्स्ट कार्ड उठा रहा विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है। जो थर्ड पार्टी है वो बीच में आपकी वॉल बनी हुई है और वो होने नहीं देना चाह रही हैं और वो होने नहीं दे रही हैं आपके इस कॉन्टैक्ट को, नो कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। हमें भी हम देखते हैं कि जाएगा। वो लोनली बहुत फील कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ वो सिंगल हैं, उन्होंने एग्जैक्टली वो बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि वो सॉल्व करना चाहते हैं, बट वो रेडी नहीं है अभी आपको एक्सेप्ट करने के लिए। वो प्यार करते हैं पर वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज उन्होंने अपने दोस्तों को बोल दिया है कि वो शादी ही नहीं करेंगे अब, या मैं उससे ही नहीं करूँगा, क्योंकि फैमिली, आपकी फैमिली और उनकी फैमिली के बीच में कुछ हुआ था, या आपके बीच में, तो क्योंकि वो फैमिली की वजह से भी नहीं हो पा रही, क्योंकि मे बी आपका फैमिली में उनकी बहुत अच्छे रह पे हो लेकिन उनकी नहीं है, एग्जाइटी में है आपके पर्सन, ठीक है। विंटर 5 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 12, 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जून, फरवरी, सितंबर, दिसंबर, मई किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज किसी के लिए, कैंसर, जामिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। शायद आपको बहुत प्यार करा था बट ये आपने इन्हें नहीं समझा, ठीक है। इन्होंने कुछ ऐसे जुमले कह दिए, उसके बाद आपको भी रियलाइज हुआ कि आपको ऐसे जुमले नहीं कहने चाहिए थे उनको, बट आपने भी कह दिए, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते में कभी ये खुश नहीं थे और कभी वो खुश नहीं थे, ऐसे ही था एग्जैक्टली, ठीक है। आप दोनों एक रिश्ते में बंधे हुए तो थे बट गुठे हुए थे, बट आप एक दोनों जो है ना, कंट्रोलिंग इशू था एग्जैक्टली, बट जैसे ही आपका कनेक्शन में ख़त्म हुआ, क्योंकि या तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे या आप ज़्यादा कंट्रोलिंग